नमस्कार, मेरा नाम है नितिका ठाकुर। आप सभी का स्वागत है सुपरनोवा अकेडमी में। और आज हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश का प्रशासन। तो ये यूनिट आएगी जिसके अंदर हम लोग बहुत सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। तो वन बाय वन वो चैप्टर्स हम पढ़ते जाएंगे। तो हिमाचल प्रदेश में किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता है, ये पढ़ने से पहले हमारे लिए जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि हिमाचल प्रदेश का निर्माण किस तरह से हुआ था। हिमाचल प्रदेश जो है वो पहले एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना था, मुख्य आयुक्त प्रांत। उसके बाद हिमाचल प्रदेश बनेगा पार्ट सी स्टेट। उसके बाद हिमाचल प्रदेश को एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलेगा और फिर हिमाचल प्रदेश को एक राज्य का दर्जा दिया जाएगा। तो ये पूरी जर्नी हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो हमको 1947 से भी पहले जाना पड़ेगा, थोड़ा बैकग्राउंड समझने के लिए। मान लीजिए आप एक रियासत के राजा हैं और आपसे कहा जाए कि अब आप यहाँ के राजा नहीं रहे, आप अपना जो राज्य है वो मुझे सौंप दीजिए, अब सभी लोग जो है वो बराबर है। तो आप दोगे क्या अपनी रियासत मुझे? नहीं ना, क्योंकि अपनी राजगद्दी जो है वो सभी को प्यारी है। तो हिमाचल प्रदेश वाला जो ये एरिया है, यहाँ पे बहुत सारी रियासतें थी, जो राजा यहाँ पे थे। तो वो राजा अपनी राजगद्दी को क्यों छोड़ेंगे? तो फिर उनको मनाना भी बड़ा मुश्किल था। तो फिर राजाओं को मनाना पड़ा कि भाई साहब अब जो है भारत में मिल जाओ और अपनी राजगद्दी को आप छोड़ दो। तो कुछ को जो है वो बड़े प्यार से मना लिया गया, कुछ को जो है वो वार से मनाया। फिर तो हम वो पढ़ेंगे कि कैसे कैसे राजाज और रियासतें जो है वो भारत में मिली हैं। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट को कन्विंस करना भी बहुत डिफिकल्ट था कि आप एक पहाड़ी राज्य हमको बना दो, हम सर्वाइव कर जाएंगे। क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका मानना ये था कि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी एरिया, सब आप वैसे इमेजिन करते हो, है ना। आज तो फिर भी हालात बहुत अलग हैं। 1947 की बात है कि पहाड़ी एरिया है, कैसे ही एरिया डेवलप होगा अगर हम इसको अलग कर देंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो हमको डाला था कि जाओ जी जाओ, पंजाब के साथ जाओ आप। तो हम लोगों ने बोला कि ना, हम तो पंजाब के साथ नहीं जाएंगे, हमको एक अलग पहाड़ी राज्य का दर्जा चाहिए। तो इसके पीछे जो है ना वो बहुत लंबा स्ट्रगल रहा है। तो वो स्ट्रगल हम लोग जानेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी, यूजफुल आपको लगेगी, तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरा मानना ये है कि हिमाचल प्रदेश के सभी लोगों को एटलीस्ट हिमाचल प्रदेश का जो इतिहास है उसके बारे में पता होना चाहिए कि जहां आज हम इतने मज़े से, इतनी खुशी से हम लोग रहते हैं ना, वो हिमाचल ऐसे ही नहीं बन गया है। तो बात है 1945 के आसपास की, 1945 के आसपास का समय काल है। अभी भारत देश जो है वो आज़ाद नहीं हुआ है ना, 1947 में हम लोग आज़ाद होंगे। तो पूरे भारतवर्ष में जो है वो ज़ोर शोर से आज़ादी का आंदोलन चल रहा है। सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि अंग्रेज़ों भागो यहाँ से, भाग जाओ और हमको जो है वो आज़ादी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में उस टाइम पे क्या चल रहा था? 45, 46 या 40 के आसपास की अगर हम बात करें तो हिमाचल में जो है, देखिए भोले भाले लोग यहाँ के, एकदम शरीफ, अपना काम करो, खाना पीना खाओ, घर परिवार देखो, बस इतना ही। तो हिमाचल के जो लोग हैं ना, वो अपने राजा को ही जो है वो भगवान मानते थे कि बस हमारा राजा ही हमारे लिए सब कुछ है। उनके अगेंस्ट आवाज़ उठाना तो फिर वो मतलब सोचते भी थे कि राजा और प्रजा जो है वो बराबर होगी। ये चीज़ हमारे दिमाग में थी ही नहीं उस टाइम पे। तो देखिए, 4 लोगों के लड़ने से ना आज़ादी हमको नहीं मिलेगी। हर एक इंसान को इक्वली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तब जाके आज़ादी मिलती है। तो यही बात को जो है वो समझा गया और बोला गया कि भाई हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं, लोगों का मतलब ये नहीं कि सारे, कुछ लोग तो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन जो बहुत सारा जो जत्था है, बहुत सारे जो लोग जो बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्रों में जो रहते हैं, बोला गया कि इनका पार्टिसिपेशन भी ज़रूरी है। तो हिमाचल प्रदेश के लोगों की अवेयरनेस के लिए हिमाचल में क्या बनाए गए थे? प्रजामंडल बनाए गए थे। ठीक है जी, प्रजामंडल बनाए गए थे। प्रजामंडल क्या होते हैं? देखिए, प्रजा का मतलब क्या हुआ? प्रजा का मतलब हुआ आम जनता। ठीक है जी, प्रजा का मतलब आम जनता हो गया आपके पास, और मंडल का मतलब होता है ग्रुप। तो ये आम जनता के ग्रुप हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जगह जगह पे एक्टिव हैं, जो जगह जगह पे काम कर रहे हैं, जो कि अपने आसपास के लोगों को ये समझा रहे हैं कि देखिए, राजा और प्रजा जो है वो बराबर है, कोई राजा सिस्टम हमको नहीं चाहिए। यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन चलानी है, जो प्रशासन करना है, वो हम सभी लोग मिलकर करेंगे। पहली बात तो ये चीज़ थी जो समझानी थी।
दूसरी बात थी कि चलो हमको लड़ना है जी, अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है, हमको डेमोक्रेसी यहाँ पे चाहिए। तो अपने यहाँ पे तो दो तरह की लड़ाइयाँ चल रही थी। एक लड़ाई तो थी कि हाँ अंग्रेजों को भगाओ, अंग्रेजों को भगाओ, और दूसरी चीज लोगों के मन में ये कॉन्फिडेंस पैदा करना था कि जब अंग्रेज चले जाएंगे तो हमको राजाओं का गुलाम बनने की जरूरत दोबारा से नहीं है, हम सभी आजाद होंगे और डेमोक्रेसी जो है यहाँ पे लाई जाएगी। तो प्रजामंडल बहुत एक्टिवली काम कर रहे थे ये ना 1934 के बाद से ही। प्रजामंडल्स एक आपके पास अलग टॉपिक आएगा, हम अलग से कवर करेंगे 1934, 35, 36, 37। तो जैसे सिरमौर प्रजामंडल है, ठियोग है, बघाट है, बागर है, जगह जगह पे बने हैं, तो ये अलग से हम लोग पढ़ेंगे ना। प्रजामंडल का मतलब आप समझ गए। तो 1945 में हमने क्या पढ़ा, 1945 में एक मीटिंग होती है, ठीक है जी। अब वो मीटिंग किसकी थी, वो मीटिंग थी ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस। ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस, ये एक मीटिंग हुई थी, मतलब एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1945 में उदयपुर में, ठीक है जी। उदयपुर में ये कॉन्फ्रेंस होती है। जब यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई, ऑल इंडिया स्टेट लिखा है ना, मतलब नेशनल लेवल पे ये मीटिंग हुई थी। भारत के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो यहाँ आए थे कि हमको जो है वो आज़ादी चाहिए और हमने किस किस तरह से अपना ये जो मूवमेंट है ये आगे बढ़ाना है। तो हिमाचल प्रदेश के जो ये प्रजामंडल है, यहाँ के बहुत सारे मेंबर्स ने जो है ये मीटिंग को अटेंड किया था, ठीक है जी। गए थे ये, बढ़िया इन्होंने अटेंड किया। और जब ये कॉन्फ्रेंस अटेंड की तो उनको फिर बहुत सारी चीज़ें फील हुई कि हम क्या क्या चीज़ें मिस कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं। तो मीटिंग अटेंड करने के बाद जब ये प्रजामंडल्स वापस हिमाचल प्रदेश पहुंचे तो इन्होंने बोला कि ठीक है, हिमाचल प्रदेश में जगह जगह पे ये जो प्रजामंडल्स हैं ये काम तो कर रहे हैं एक्टिवली, ठीक है, लेकिन इनमें जो है वो आपस में कोऑर्डिनेशन तो है ही नहीं। तो हिमाचल प्रदेश में जो प्रजामंडल्स हैं इनको मैनेज करने के लिए हमको एक इंस्टीट्यूशन बनाना पड़ेगा, कोई एक ग्रुप हमको बनाना पड़ेगा, तब जाके काम जो है वो बहुत अच्छे से चलेगा, ऐसा इन्होंने सोचा यहाँ पे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ था, 1946 जनवरी, ठीक है जी, अगले ही साल, ठीक है, अगले ही साल जनवरी 1946 में हिमाचल प्रदेश में हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल बनाई जाती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आप अच्छे से अंडरलाइन कीजिएगा, हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल। आप इसको हिमाचल हिल स्टेट रीजनल काउंसिल भी बोल सकते हैं ना। ये कहीं पे हिमाचल हिल स्टेट लिखा हुआ, कहीं पे हिमालयन लिखा हुआ, एक ही बात है। तो अभी रिसेंटली भी क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल कब बनी थी, तो 1946 में, ठीक है जी, 1946 में। क्यों बनी है, तो इसीलिए बनी है कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी ये प्रजामंडल्स हैं इनको मैनेज किया जाए ताकि जो वर्किंग है, जो काम है वो स्मूथली हो सके, ठीक है जी। तो हिमालयन हिल स्टेट के कोई ना कोई अध्यक्ष भी चुने जाएंगे। तो अध्यक्ष का आप नाम लिखिएगा स्वामी पूर्णानंद, ठीक है जी, स्वामी पूर्णानंद जो हैं वो चुने जाएंगे अध्यक्ष। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है कि बताइए रीजनल काउंसिल के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। स्वामी पूर्णानंद थे, पंडित पदमदेव थे, या फिर सत्यदेव बुशहरी थे, वाहिस परमार थे, ऐसे चार ऑप्शंस आपको आएंगे। तो जो स्वामी पूर्णानंद जी हैं ये अध्यक्ष चुने गए थे। इसके अलावा सेक्रेटरी कौन थे, ठीक है जी, चीफ सेक्रेटरी आप बोल सकते हैं। तो जो चीफ सेक्रेटरी थे उनका नाम था पंडित पदमदेव, ठीक है जी, पंडित पदमदेव। तो चीफ सेक्रेटरी का नाम भी आपने याद रखना है पदमदेव, पी से पूर्णानंद, पी से ही पदमदेव भी आप याद रखिएगा। और जो ये स्वामी पूर्णानंद जी हैं इनका हेड क्वार्टर कहाँ हुआ करता था, मतलब जो ऑफिस है वो कहाँ पे था, मंडी में। हम शिमला कर देते हैं बट शिमला नहीं आएगा, इनका ऑफिस कहाँ पे था, तो मंडी में इनका ऑफिस था। और जो ये पंडित पदमदेव जी हैं जो चीफ सेक्रेटरी थे, इनका ऑफिस था शिमला में, ठीक है जी, इनका ऑफिस था शिमला में। ये चीज भी आपने याद रखनी है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, पूर्णानंद वाले पॉइंट को आप अंडरलाइन कर सकते हैं यहाँ पे। तो बढ़िया जी है, अध्यक्ष बन गए, सेक्रेटरी बन गए, बहुत सारे मेंबर्स भी इसमें आएंगे। उसके बाद ये लोग मीटिंग्स कंडक्ट करेंगे। तो इन लोगों की जो पहली मीटिंग है, ठीक है जी, पहली मीटिंग आप लिखिएगा
हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की जो पहली मीटिंग है वो कब होती है? पहली मीटिंग होगी इनकी 8 से 10 मार्च को। 8 से 10 मार्च को पहली मीटिंग होगी। कहाँ पे होगी? मंडी में। ठीक है जी, वो मीटिंग कहाँ पे होगी? मंडी में ही वो मीटिंग होती है। और इस मीटिंग की खासियत है, एक व्यक्ति यहाँ पे आएंगे, शिरकत करेंगे। उनका नाम है कर्नल गुरदयाल सिंह ढिल्लों। ठीक है जी, ढिल्लों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कर्नल गुरदयाल सिंह ढिल्लों जो है यहाँ पे आते हैं। अब ये कर्नल गुरदयाल सिंह ढिल्लों कौन थे? तो ये आज़ाद हिंद फौज के एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, आज़ाद हिंद फौज के। तो यहाँ पे आए होंगे, इन्होंने लोगों को बहुत मोटिवेट किया होगा। तो इनसे भी सवाल पूछा गया है। आपसे पूछते हैं कि हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी मंडी में मार्च में, तो उसमें जो है वो कौन सी एक फेमस पर्सनालिटी है जो आई थी वहाँ पे? ऑप्शन आपको आएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी आए थे, सरदार भगत सिंह जी आए थे, गुरदयाल सिंह ढिल्लों आए थे। ठीक है, तो आपने गुरदयाल सिंह ढिल्लों आंसर करना है, उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद इनकी जो अगली मीटिंग है वो होगी अगस्त, 31 अगस्त एंड 1 सितंबर। अगली मीटिंग जो है वो 1 सितंबर को होती है हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की। ठीक है जी, और ये मीटिंग होगी नाहन में। नाहन कहाँ पे है? सिरमौर में। तो नाहन में जो है अगली मीटिंग होगी। और इस मीटिंग में भी यहाँ पे बहुत सारी फेमस पर्सनालिटीज आती हैं, उनके आप नाम जरूर लिखिएगा। सबसे पहले है पट्टाभी सीतारमैया। हाँ जी, पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया आ जाएंगे। नेक्स्ट है कर्नल शाहनवाज, कर्नल शाहनवाज। फिर है दुनी चंद अम्बालवी, दुनी चंद अम्बालवी, दुनी चंद अम्बालवी। तो ऐसे जो है वो 2-3 नाम आप याद रख सकते हैं। यहीं पे जो है मान लीजिए 4th ऑप्शन हो जाए पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपसे पूछते हैं कि बताइए कौन से व्यक्ति नहीं आए थे। ठीक है, तो आप पट्टाभी सीतारमैया, कर्नल शाहनवाज, दुनी चंद अम्बालवी, आपने ये नाम याद रखना है। यहाँ से भी आपसे सवाल पूछा जाता है। और इस टाइम पीरियड पे जो ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस थी, उसके जो अध्यक्ष थे वो पट्टाभी सीतारमैया थे। तो इनका यहाँ पे आना जो है वो बड़ी बात थी इस टाइम पीरियड पे। मतलब लोगों में बहुत जोश आया कि हाँ जी हम बढ़िया कर रहे हैं, अच्छा हम काम कर रहे हैं, चलो इसी फ्लो में हमको है जो चलना है। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है। बस 2 ही मीटिंग्स पढ़ी आपने, एक मार्च में पढ़ी 8 से 10 मार्च को, और उसके बाद सितंबर में पढ़ी है। ठीक है जी, बढ़िया मीटिंग हो गई, अच्छा ये लोग काम कर रहे हैं। अभी इस टाइम पीरियड पे ना एक व्यक्ति मिसिंग है हिमाचल में। ठीक है जी, मतलब अभी हम उनको पढ़ ही नहीं रहे हैं, वो है वाई.एस. परमार जी। वाई.एस. परमार इस टाइम पीरियड पे दिल्ली में थे, जिनकी कमी हिमाचल के लोगों को बहुत खल रही थी, क्योंकि बहुत फेमस पर्सनालिटी थे। जो वाई.एस. परमार हैं उनका संबंध हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से है। तो वहाँ पे वो जज थे, लेकिन उसके बाद फिर वो दिल्ली चले गए थे। ठीक है जी, तो वो दिल्ली क्यों गए थे? अगर आपको पता है तो आप कमेंट कीजिएगा, नहीं पता है तो हम इसको ज़रूर पढ़ेंगे। तो उन्होंने जो है वो सिरमौर को छोड़ दिया था, उनको देश निकाला दे दिया गया था, फिर वो दिल्ली चले गए थे। तो इस टाइम पीरियड पे वाई.एस. परमार जी यहाँ पे नहीं है। अब वाई.एस. परमार जब है नहीं तो बोला कि नहीं, हम तो वाई.एस. परमार जी को लेके आएंगे। तो हिमाचल प्रदेश के जो बहुत सारे लोग हैं वो जाते हैं दिल्ली, और दिल्ली में जाके वो मिल जाएंगे वाई.एस. परमार से। बात है फरवरी की 1947, 1947 की बात है। ठीक है जी, फैब 1947 किससे मिलने जाते हैं? वाई.एस. परमार। वाई.एस. परमार जी से मिलने गए दिल्ली, वाई.एस. परमार जी से रिक्वेस्ट की, और परमार जी ने बोला कि ठीक है चलो चलते हैं हम लोग। वाई.एस. परमार जी आ जाते हैं। तो ये सिरमौर में गए रहने के लिए, ये गए शिमला। तो आपसे पूछते हैं कि वाई.एस. परमार जब हिमाचल आए थे तो वो कहाँ रहते थे? तो इनकी विला का नाम क्या था? कृष्ण विला। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है, कृष्ण विला, जो कि संजौली में पड़ता है, संजौली। हाँ जी, कृष्ण विला कहाँ पे था? संजौली में था। तो वाई.एस. परमार जी का रेजिडेंस आप बोल सकते हैं कृष्ण विला था।
ऐसे जो है वो काम चल रहा था अभी। उसके बाद जो ये हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं, आप बार बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की अगली मीटिंग हुई फिर, और अगली मीटिंग कब होती है? 1 मार्च को जो है वो अगली मीटिंग हो जाएगी। और इस मीटिंग में जो है वो इलेक्शन किए गए कि अध्यक्ष कौन बनेगा। और 1 मार्च को जब इलेक्शन होते हैं तो सभी के फेवरेट YS परमार जी जो हैं वो बन जाएंगे अध्यक्ष, ठीक है जी। YS परमार बन जाएंगे हेड किसके? रीजनल काउंसिल की। तो YS परमार जी अध्यक्ष बन जाते हैं और जो स्वामी पदम देव जी हैं, ठीक है जी, स्वामी पदम देव ये बनेंगे महामंत्री, ठीक है जी, ये बनेंगे महामंत्री। और इस तरह से YS परमार जी की अगुवाई में जो है ये कार्य करने लगता है, जो आपके पास ये काउंसिल है, जो इंस्टीट्यूशन है। बड़े इन्होंने काम किए। YS परमार जी ने बोला कि चलो मीटिंग है, आ जाओ हम लोग मिलते हैं। YS परमार जी की अध्यक्षता में मीटिंग होगी 10 जून को। 10 जून 1947 को मीटिंग कंडक्ट की गई थी शिमला में, ठीक है जी। शिमला में जो है ये मीटिंग कंडक्ट की जाती है। और इस मीटिंग में क्या हुआ था? 16 में से 11 ही लोग प्रेजेंट थे। मतलब ये जो काउंसिल है, इस काउंसिल में टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी? 16 मेंबर्स की स्ट्रेंथ थी। तो 16 में से जो 11 लोग हैं वही इस मीटिंग में आते हैं। और इनके बीच में भी जो है वो मतभेद पैदा यहाँ पे हो जाता है। उन्होंने बोला कि हमको नहीं काम करना भाई साथ में, नहीं काम करना साथ में। तो इसी में से जो 6 मेंबर्स हैं, ठीक है जी, जो 6 मेंबर्स हैं उन्होंने बोला कि हम लोग जो है अपना एक अलग संगठन बनाएंगे। तो एक अलग संगठन बन जाता है और वो संगठन का नाम क्या है वो आप देखिएगा यहाँ से। हाँ जी, हिमालयन हिल स्टेट्स, हिमालयन हिल स्टेट्स सब रीजनल काउंसिल, हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल, ठीक है जी। हाँ जी, हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल। क्या डिफरेंस लग रहा है आपको इन दोनों नामों में? डिफरेंस कहाँ पे है? सिर्फ सब पे है, ठीक है जी। ये सब यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, ये सब यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। तो आपने ये नाम बहुत अच्छे से पढ़ना है। हमको बहुत कंफ्यूजन होती है कि भाई रीजनल काउंसिल क्या था और सब रीजनल काउंसिल क्या था। तो आपके पास जो ओरिजिनल काउंसिल था, जो ओरिजिनल संगठन था, वो था ये रीजनल काउंसिल वाला। और यहीं से ही टूट के आपके पास बना है सब रीजनल काउंसिल। वो सब रीजनल काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? ठीक है जी, सब रीजनल काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? YS परमार। ये देखिए YS परमार, ये बने थे यहाँ पे अध्यक्ष। और जो पंडित पदम देव हैं, जो पंडित पदम देव हैं वो आ जाएंगे आपके पास यहाँ पे। आप उपाध्यक्ष बोल लीजिए महामंत्री, ठीक है, महामंत्री हम लोग लिखते हैं महामंत्री। तो ये बन जाएंगे महामंत्री। तो YS परमार जी के जो एसोसिएट्स थे, उनके जो फ्रेंड्स थे, उन सभी ने मिलकर क्या बनाया था? सब रीजनल काउंसिल बनाया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इन लोगों ने अपनी मीटिंग्स जो है वो अलग करना शुरू कर दी। तो सब रीजनल काउंसिल ने एक मीटिंग कंडक्ट की थी और वो मीटिंग कंडक्ट की इन्होंने 31 जुलाई को, 31 जुलाई 1947 को इन्होंने मीटिंग की थी। मीटिंग कहाँ की है? शांगरी में। शांगरी, ठीक है जी। शांगरी जो क्षेत्र है आपको शिमला डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। तो शिमला के शांगरी में इन्होंने मीटिंग कंडक्ट की और ये जो मीटिंग है वो बहुत सक्सेसफुल हुई। बहुत सारे लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। तो शांगरी का राजा तो डर गया कि सबसे पहला नंबर तो मेरा ही आएगा, ये लोग मुझको ही पकड़ के जो है वो किडनैप कर लेंगे, जेल में डाल देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो शांगरी का जो राजा है वो भाग गया यहाँ से। तो कहाँ भाग जाते हैं? ये कुल्लू भाग जाएंगे, ठीक है जी। कुल्लू, कुल्लू में एक क्षेत्र पड़ता है अन्नी, कुल्लू में एक एरिया है अन्नी, अन्नी में जाके वो छुप जाएंगे वहाँ पे, ठीक है जी। तो आपसे पूछा जाता है ये कि जो ये शांगरी का राजा है वो कहाँ भाग गया था? तो वो कुल्लू भाग जाते हैं, ये आप याद रखेंगे। तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश में अब 2 अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम करना शुरू कर देती हैं। एक है हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल और एक आएगी हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल। हाँ जी, क्लियर हुआ आपको? ये बढ़िया काम चल रहा था। उसके बाद
क्या होगा, हम लोग आज़ाद हो जाएंगे। 15 अगस्त 1947 को जो भारतवर्ष है वो आज़ाद हो जाएगा। और जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पीरियड पे जितनी रियासतें थी उन रियासतों को जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 ऑप्शन दिए थे कि भाई आप जो हैं वो भारत में विलीन हो जाइए, आप इंडिया का पार्ट बन जाओ, ठीक है जी, या पाकिस्तान का पार्ट बन जाओ, या आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। ऐसे कुछ ऑप्शंस दिए गए थे। तो हमारी जो ये पहाड़ी रियासतें हैं, पहाड़ी रियासतों को भी बोला गया आप जो है वो मर्ज हो जाइए। लेकिन राजा जो है, राजा देखिए एक बात उन्होंने मान ली कि ठीक है, बड़ी वो भी मनाने के बाद कि चलो ठीक है हम लोग क्या करेंगे, भारत में हम लोग मिल जाएंगे लेकिन हम लोग राजगद्दी नहीं छोड़ेंगे। तो फिर उनको मनाना भी बहुत डिफिकल्ट है इस टाइम पीरियड पे। तो 15 अगस्त को जब हम आज़ाद होते हैं तो आपने ठियोग याद रखना है। ये ठियोग कहाँ पे है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। तो शिमला डिस्ट्रिक्ट में एक रियासत थी, इस रियासत के जो राजा थे उनका नाम है करमचंद। तो करमचंद, और कहीं कहीं पे जो है वो करमचंद लिखा जाता है, ठीक है जी, कहीं कहीं पे जो है वो करमचंद लिखा जाता है। तो ये एन और एम का फर्क आता है। तो वैसे तो मैक्सिमम जगह पे जहाँ मैंने देखा करमचंद था, ठीक है जी, बट बाई चांस ऑप्शन में करमचंद ना हो और करमचंद हो तो आप ये वाला ऑप्शन टिक कर सकते हैं उस टाइम पे। तो ये करमचंद जो है ये राजा थे ठियोग के। तो करमचंद जी ने बोला कि मैं अपनी रियासत को भारत में मिलाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक सरकार का गठन किया जाए। तो जो ठियोग है ये 17 अगस्त को 1947 में, 15 अगस्त को हम आज़ाद होते हैं और 17 अगस्त 1947 को ये रियासत जो है वो भारत में मिल गई थी। तो ये सवाल आपसे बहुत बार पूछा गया है कि पहली पहाड़ी रियासत कौन सी थी जो कि स्वतंत्र भारत का भाग बनी थी। तो वो आएगी जी ठियोग, ठीक है जी। अब ठियोग जो है वो भारत में मिल गई और उसके बाद यहाँ पे एक सरकार का गठन किया जाता है। जब सरकार बनाई जाएगी तो ठियोग के जो पहले प्रधानमंत्री है, ठीक है जी, ठियोग के जो पहले प्रधानमंत्री बनेंगे उनका नाम है सूरतराम। इनका नाम आएगा सूरतराम। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना कि डायरेक्टली प्रधानमंत्री बना दिए यहाँ पे, ठीक है, मतलब हम अध्यक्ष भी बोल सकते हैं। आप ठियोग सरकार का अध्यक्ष अगर आप बोलना चाहें वो भी आप सूरतराम बोल सकते हैं, बट लिखा गया है प्रधानमंत्री बिकॉज 1947 की बात है, देश में संविधान लागू नहीं हुआ है अभी। 1950 में देश में संविधान लागू होगा। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री उस टाइम पे बनाए गए थे ये, और 8 मंत्रियों के साथ जो है इन्होंने कार्यभार संभाला था यहाँ पे। इवन आज भी अगर आप देखेंगे ना तो पूरे भारतवर्ष में जो है हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस, हम लोग आज़ाद हुए थे। लेकिन जो ठियोग है यहाँ पे 16 अगस्त को मनाया जाता है। हाँ जी, आपसे पूछें कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे बड़ी ही धूमधाम से 16 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। तो ठियोग में जो है वो 16 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। उसका रीज़न यही है कि भाई जो राजा है उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि हम भारत का भाग अब बनेंगे। तो बढ़िया खुशी से इन्होंने मनाया है। यहाँ पे ठियोग में ग्राउंड पड़ता है, उसका नाम है पोटैटो ग्राउंड, ठीक है जी, पोटैटो। तो पोटैटो ग्राउंड में जो है वो मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस ठियोग में, और ठियोग जो है वो भारत का भाग बन जाएगी। फिर अब धीरे धीरे जो है रीजनल काउंसिल, सब रीजनल काउंसिल बहुत एक्टिव हो जाएंगी। देखिए रियासतें जो है ना वो भारत में मिल रही है। हिमाचल प्रदेश नाम का कहीं जिक्र अभी नहीं है, हमारी रियासतें इधर उधर ही हैं बस अभी। तो ऐसा तो कुछ भी किसी के माइंड में अभी तक आया नहीं है कि हमने पहाड़ी रियासत को इकट्ठा करके हिमाचल बनाना है। अभी तक ये चीज़ हम नहीं पढ़ी, हमने कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करी है। तो किस तरह से ये सोचा जाए कि पहाड़ी रियासतों को मिला के हिमाचल प्रदेश हम बनाते हैं, फिर हम भारत का पार्ट बन जाएंगे, तो वो हम पढ़ेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, एक फटाफट से क्विक रिवीजन उसकी देते हैं, क्योंकि ये ना कंफ्यूजिंग चैप्टर है बहुत ज़्यादा, ठीक है। मैं समझती हूँ ये बात, ऐसा नहीं है कि पहली बार पढ़ने के बाद ये समझ आ जाएगा, बट आप कोशिश कीजिएगा स्टोरी ये बन जाए तो आप उस तरह से फिर इसको समझ जाएंगे, ठीक है जी। हुआ क्या, हाँ जी फटाफट बताएंगे, आप ही लोग रिवाइज कीजिए साथ साथ में। हमने पढ़ा 1945 में मीटिंग हुई थी, 1945 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग होती है
और इस मीटिंग को अटेंड करने के बाद 1946 में जनवरी में हिमाचल प्रदेश में क्या बन जाएगा, हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल बनाया जाएगा। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष जो है वो बनाए जाएंगे पूर्णानंद जी। और पूर्णानंद जी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे था, मंडी में था। पूर्णानंद जी की अध्यक्षता में जो है वो 2 बार मीटिंग से कंडक्ट करेंगे। पहली बार 8 से 10 मार्च को, 8 से 10 मार्च को मीटिंग कंडक्ट की गई थी। कहाँ पे, मंडी में ही मीटिंग कंडक्ट हुई थी। और वहां पे ना एक व्यक्ति आए थे, कौन आए थे, हाँ जी, एपी ढिल्लो जी। नहीं, एपी ढिल्लो क्यों आएंगे, यहाँ पे आए थे गुरदयाल सिंह ढिल्लो। तो गुरदयाल सिंह ढिल्लो ने यहाँ पे जो है वो एंट्री की थी, सब लोगों को बड़ा मोटिवेट किया था। 8 से 10 मार्च को मीटिंग हुई थी। अगली मीटिंग हुई थी सितंबर में, तो 31 अगस्त एंड 1 सितंबर आप लिख सकते हैं, यहाँ पे मीटिंग होगी। ये मीटिंग होती है नाहन में, ठीक है जी, सिरमौर में ये मीटिंग होगी। और इस मीटिंग में जो पट्टाभी सीतारमैया हैं और दुलीचंद मालवी हैं, इस तरह की बड़ी बड़ी फेमस पर्सनालिटीज जो है वो पार्टिसिपेट करेगी। बढ़िया इन्होंने काम कर दिया। उसके बाद हमने बोला कि वाईएस परमार जी नहीं है, तो फरवरी 1947 में जो है वो वाईएस परमार जी को बुलाने के लिए जाया जाता है। वाईएस परमार जी आ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, शिमला में कृष्णविला में वो रहते हैं। उसके बाद ये जो रीजनल काउंसिल है इसकी मीटिंग होगी, ठीक है जी। मीटिंग कब हुई थी, मीटिंग होगी 1 मार्च को, 1 मार्च 1947 में जो है वो मीटिंग कंडक्ट की जाएगी। और अध्यक्ष कौन बन जाएंगे, अध्यक्ष बन जाएंगे यहाँ पे वाईएस परमार जी। तो वाईएस परमार जब अध्यक्ष बन जाएंगे, बढ़िया, सभी लोग खुश। लेकिन सब लोग खुश नहीं थे, ये सिर्फ दिखावा था। तो उसी के बाद जो है वो क्या हुआ, इन्होंने बोला कि चलो मीटिंग करते हैं हम लोग। और 10 जून को इन्होंने जो है वो मीटिंग की थी, जिस मीटिंग में सिर्फ 11 ही लोग आए थे 16 में से। और इसमें जो है वो इनकी लड़ाई झगड़ा कुछ हो जाएगा। और उसके बाद वाईएस परमार जी क्या बनाएंगे, हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल ये बना देते हैं। और सब रीजनल काउंसिल जब इन्होंने बना दी 1947 में, तो उसके बाद इन्होंने फर्स्ट जो अपनी मीटिंग थी वो कहाँ पे रखी थी, 31 जुलाई को शांगरी में रखी थी, ठीक है। तो शांगरी में इन्होंने मीटिंग कंडक्ट की और वो बहुत सक्सेसफुली शांगरी का राजा डर जाता है और कुल्लू भाग जाएगा। बढ़िया, इस तरह से काम करते रहेंगे। जुलाई और अगस्त 47 में जो है हम लोग आज़ाद हो जाएंगे। अगस्त 47 में जब आज़ाद हुए तो उसके बाद सबसे पहले ठियोग के राजा सामने आते हैं, जो बोलेंगे कि लो जी मेरी रियासत को आप ले लो, कोई चक्कर नहीं है। तो फिर ठियोग को जो है वो इंडिया में सबसे पहले मिलाया गया था। वहाँ पे पहली लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष कौन बन जाएंगे, सूरतराम जी बन जाएंगे। इजी, ठीक है जी। बहुत, जितना अभी बोला कि इतना इजी है उतना भी नहीं है, बट आप 2-3 बार पढ़ो, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा ये। तो ये समझना ज़रूरी है, ठीक है जी। हमने शुरुआत यहाँ से इसीलिए की है कि सबसे ज़्यादा ना कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है ये बहुत ज़्यादा। और अभी आगे चल के यही जो हमारे पास काउंसिल्स हैं इनका इम्पॉर्टेंट रोल आएगा। तो अगर ये नहीं पढ़ते तो फिर उस टाइम पे सोचते कि भाई ये क्या है। तो आपने यहाँ तक जो है वो चीज़ों को याद रखना है बहुत अच्छे से। और अगर आपको लेक्चर हेल्पफुल लगेगा, आपको ये समझ आया है, तो आप शेयर इसको ज़रूर करना और चैनल को आप सब्सक्राइब करो, वीडियो को आप लाइक करो और कमेंट आप ज़रूर करना, ठीक है जी। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।